बनाइए 6 का। अच्छा, आदमी लोग आएगा तो कैसे आएगा? खड़ा होना बार बार। इसको कैसे देखो 1 -2 -3 +2 -3 -4 प्लस में कुछ है। हाँ, इस तरीके से आपका सौ पद है। तो देखिएगा, जैसे ये 1 है, 1। अब यहां से तो हम लोग का समांतर श्रेणी में सब में नहीं हो रहा, ये कर सकते हैं 1 2, यहां रहेगा 3, ठीक है। 1 2 3, तो 1 हम लोग का मिला। उसके बाद देखिए, ये कर सकते हैं -2 -3 -4। उसके बाद हो जाएगा -3 -4 -5। यानी कि हम लोग का इसमें 3 गो है समांतर श्रेणी वाला। पहले हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 ही को था, अभी 3 गो है। अब 3 गो है तो क्या कर सकते हैं ना, तो 3 का सब जोड़ा बनेगा। तो हम लोग कर देंगे 99 को, जैसे 100 है ना, तो 100 को हम लोग 3 भाग में नहीं बांट सकते। 99 को बांट सकते हैं 33 33 33, है ना। और एक जो बचेगा, तो हम लोग का जो शुरू वाला शुरू हो रहा है वही वाला आपका 34 को रहेगा। एक शुरू वाला जो है वो आपका 34 को रहेगा, बाकी 2 को जो है वो 33 को रहेगा। अच्छा, कैसे जानेंगे कि हम लोग का शुरू वाला ही 34 को रहेगा? देखिए, जैसे मान लो कि हम लोग अगर जहां 99 खत्म हुआ, समझिए जैसे 1 2 3 है ना, 4 5 6, यानी 3 का टेबल वाला यहाँ खत्म हो रहा। तो इसी तरीके से आपका क्या बोलते हैं 96 97, मतलब कि वहाँ यहाँ पर ही ना 99 आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9, उसी तरीके से 99 भी तो यही आएगा। तो फिर 100वां कौन सा रहेगा? पहला वाला रहेगा। यानी कि पहला वाला जो है वो 34 को आएगा, और बाकी सब जो है वो 33 33 को रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं। तो हम लोग का एगो क्या है, तो 1 2 3, इस तरीके से आपका 34 गो पद है, 34 पद। दूसरा है -2 -3 -4, इस तरीके से आपका 33 पद है। और एक हम लोग का -3 -4 -5, ये भी हम लोग का 33 पद है। अब सबको हम लोग को, हाँ, और तीनों को हम लोग को पूरा सॉल्व करना है। तो तीनों को निकालेंगे योग और जोड़ देंगे, तो जो माइनस प्लस करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो SN वाला फार्मूला लगाइए और इसको ट्राई कीजिए एक बार।
तो इसमें 3 को निकलेगा Sn, ठीक है। तो Sn वाला फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबका पता है। अच्छा, पहला वाला का n कितना है 34, a कितना है d कितना है 1, इसमें n कितना है और a कितना है -2 और d कितना है 1 -1। देखिए घट रहा है ना, जैसे घट रहा है ना, घट रहा है तो क्या हो जाएगा -1। जैसे इससे छोटा है ना ये, इसमें भी क्या है a कितना है -3 और d कितना है, ये भी आपका -1। तो इसमें भी d -1, इसमें भी d -1, इसमें d 1। a पता है और पद पता है, तीनों को सॉल्व कीजिए। कितना कितना आ रहा है सबका अलग अलग पहले निकालिए। हाँ, 2 ये फॉर्मूले है ना, 2a और फिर n-2a प्लस ये पहले कट जाएगा कि पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट वाला। जी बना खाते हैं। अच्छा, कितना कितना आया, क्या क्या आया, 595 आया। और उसके बाद फिर 2 को आएगा माइनस में, सॉल्व करें। सॉल्व करते देखो, तो हम लोग का Sn निकालना सब में। n हम लोग का पहला वाला में दिया था 34, तीनों को निकालेंगे ना, जैसे 34 भागा 2 और 2a 2 गुना 1 प्लस
एन हम लोग का 34 माइनस 1 इंटू डी हम लोग का था 1। ये हो गया 17 बार में। तो यानी हो जाएगा क्या, इसको घटाएंगे 33, 33 से कम 33, 33 और 2 35, 35 गुना 17 595। ठीक है, तो मेरा पहला का आया है 595। अरे कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। उसके बाद दूसरा का देखते हैं। तो दूसरा का है 33 पद है, 33/2 और इसका है और 2 गुना ए है हम लोग का -2 प्लस एन हम लोग का है 33 माइनस 1 इंटू डी हम लोग का है -1। तो क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ये 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। और ये 2 दूनी 4 माइनस में, तो -32 और -4 यानी कि -36। तो -36 यानी कि 33/2 गुना -36 काटेंगे 18 बार में, यानी -18। -18 को 33 से गुना करेंगे कितना आएगा, 594। ठीक है। तो -594 -594 और पहला वाला का कितना आया था 595 जो कि प्लस में। ठीक है, अब तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो 33/2 2 गुना ए का मान है -3 प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी का मान है -1। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। 32 और 6 38 यानी -38, यानी 33/2 गुना -38। इसको काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, -19 बार में। -19 को गुना करेंगे कितना आएगा 627 माइनस में। अब देखें, तो यानी माइनस माइनस प्लस करके इसको घटा देना, या फिर नॉर्मली करते हैं ना, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों सॉल्व पहले कर लेते हैं। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो एक बचेगा मेरा प्लस में, यानी एक इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पहले सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 बचा और उसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या, माइनस करेंगे 627, यानी क्या हो जाएगा -626 आंसर। पहले ये दोनों को सॉल्व कर दिए। क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना का है? हाँ, डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हम लोग कितना कितना बढ़ रहा कि घट रहा। अच्छा, ये -2 से -3 हो जा रहा, बढ़ रहा कि घट रहा? घट रहा, कितना घट रहा? -1 घट रहा, घट रहा, -1 घट रहा। अच्छा, घट रहा, -1 घट रहा, कितना घट रहा? तो फिर माइनस में हो जाएगा। अच्छा, ऐसे, लेकिन ये तो है
माइनस में ये कर देंगे, इधर से ही लेके चलेंगे। हाँ, मिटाएं। ये सबको सॉल्व करना है, तो ये प्लस माइनस 1 हो गया और इसमें माइनस कर देंगे ये। हटाएं। देखिए, समांतर श्रेणी में 11 पदों का योग और प्रथम 11 पदों का योग और प्रथम 19 पदों का योग जो है वो बराबर है। यानी Sn जो है वो हम लोग का 11 और Sn जो है मतलब Sn बोल रहे हैं, S11 और S19, n का मान तो हम लोग का 11-19 है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग को निकालना है S30, यही निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें a का मान n का मान कितना है, 11/2 2a प्लस n का मान कितना है 11 में से 1 गया तो 10 और d हो जाएगा बराबर 19/2 2a प्लस ये हम लोग का 19 में से 1 गया तो 18d। ठीक है, कुछ कटेगा, 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर दें। और कॉमन लेंगे भी तो बात तो मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 11 को गुना करेंगे, 11 दूनी 22a प्लस 11 दे हैं 110d बराबर 19 दूनी 38a प्लस 19 गुना 18 384 और 19 कितना होता है 384 324 होता है 18 का स्क्वायर 42d। अब d एक साइड कर देंगे और इसको एक साइड कर देते हैं। तो हम लोग का इसको इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा 38a माइनस 22a और ये हो जाएगा 110d माइनस 342d। तो ये तो माइनस में आ रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये घटाएंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 16a, इधर हो जाएगा 232d माइनस में। ठीक है, कटेगा 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 और इधर चला गया 8 9 72 है ना। तो हम लोग का आया क्या, तो
-29D बराबर 2A। इसको उधर लेके चला जाएंगे तो 2A प्लस 29D बराबर 0, उधर भेज दिए तो ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या है, S30। S30 का हम लोग निकाल देते हैं S30, तो वही फार्मूला लगेगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 30, 30/2 कटेगा 15 बार में, और ये हो जाएगा 2A प्लस n का मान कितना है 30, 30 में से 1 गया तो 29D। अब देखिए इसका मान हम लोग को पता है 0, तो 0 गुना 15 0 आंसर। जैसे 0 तो ऐसा वाला हमेशा आएगा तो क्या 0 आएगा? खाली हाँ, तो यहाँ का मान कैसे आप जानिएगा कि क्या है? ये यहाँ तक ठीक है। जैसे ये माइनस में है, उधर चल गया प्लस में, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा ना, ठीक है। अब हम लोग का इसमें पुट कर दिए, जैसे तुम्हारा S30 निकालना था तो n का मान हम लोग का 30 है, और यहाँ पर बाकी सब पुट कर दिए, n का मान 30 में से 1 गया तो 29। अब इसका पूरा मान दिया हुआ है 0, तो 0 हम लोग पुट कर दिए, 15 का 15 0 मल्टीप्लाई कर, बोलो कौन वाला? ये लाइन है, ये तो आ गया अपने से। हाँ, अब ये चीज आया, अब हम लोग जो पूछ रहा था क्वेश्चन में वो सॉल्व करने लगे, तो इसका मान हमको पहले से दिया हुआ था 0, तो सॉल्व किए तो ये वाला चीज पुट कर दिए। इसका मान ये आया है ना, तो आपको 30 फिर का निकाले। हाँ, तो वो वाला चीज आ गया तो उसमें पुट कर दिए। जहाँ लिखते वही खड़ा हो जाता है। अरे वो पूछ रही है तो क्या बोले? दिमाग चला रहिएगा, ऐसे नहीं कर सकते थे। A का मान -29 हो गया, A का मान -29 हो गया। हाँ, D का मान 2 हो गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा, उससे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। मतलब ऐसे करते हैं ना। हाँ, अरे छोड़ो ना, ये बोल रहे 2A के बदले हम लोग ये बैठा देंगे, तो ये वाला बैठा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस माइनस कर जाएगा तो 0 हो जाएगा। हैं 0, ये माइनस में है तो इधर चल गया प्लस में, तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बोलेंगे उसको?
बस वही। उससे कितनी है? मेरे वहाँ नहीं दिख रहा है, सब खराब हो जाते हैं। फार्मूला लिखो, पदों की संख्या बराबर होता है कुल पदों की संख्या, वही यानी n बराबर क्या होगा, n का फार्मूला है तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा डिफरेंस प्लस 1। अभी तक क्या निकाल लेगा? हाँ, चार फार्मूला मतलब D। डी L माइनस ए बाई डी प्लस 1। क्या बोले सर? L माइनस ए बाई डी प्लस 1, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बाई डिफरेंस प्लस 1। अरे n माइनस डी नहीं, L माइनस ए बाई डी प्लस 1। ये मिटाएं। हाँ देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि 300 से 600 के बीच में 4 से विभाजित होने वाले के को संख्या है, ठीक है। तो देखिए 300 से 600 के बीच वाला चीज बोल रहा, तो 300 और 600 तो नहीं आएगा, उसका जब बीच वाला बोल रहा तो उसके बीच में हम लोग को देखेंगे तो 300 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से कटेगा, तो 304, कहेंगे 300 तो कटता ही है और 300 के बाद जो है 304 कटेगा, और 600 तो कटता ही है, उससे पहले कौन सा कटेगा, 594, ठीक है। और हम लोग का अब इसके बाद कौन सा कटेगा, 308, इसके बाद 312, इस तरीके से चलते जाएगा। अब हम लोग को जानना है के को है ये, तो लास्ट पद क्या है 594, फर्स्ट पद क्या है 304, डिफरेंस कितना का है 4 का, प्लस 1 घटाएंगे कितना आएगा 0, 9 और 2, ठीक है, बटा 4 प्लस 1। गलती की है क्या, तो 194 का 96 ना, ठीक ठीक, अब ठीक है। तो 4 7 28, 4 3 12, 73 1, बड़ी जल्दी जल्दी इन लोग आ रहे देखिए। समांतर श्रेणी के
दूसरे और पांचवें पद का योग दिया हुआ है, दूसरे और पांचवें पद का योग दिया हुआ है हम लोग का 8, ठीक है, और तीसरे और सातवें पद का योग दिया हुआ है 14। तो हमको 11वें पद का मान निकालना है। तो यानी कि हम लोग देखिए दूसरे पद और पांचवें पद, ये नहीं कि दो पदों का योग, यानी कि दूसरा पद यानी अंतिम पद ना, दूसरा पद यानी कि हम लोग का TN, जैसे बोलेंगे दो पद तो ये SN वाला निकलता है, लेकिन दूसरा पद यानी अंतिम पद यानी TN। तो दूसरा पद यानी T2 प्लस पांचवा पद यानी T5 का मान कितना दिया हुआ है 8। उसके बाद अच्छा क्या डिफरेंस बोले दोनों में? जैसे SN में क्या होगा कि दो पदों का योग, बोले और दूसरा पद बोलेंगे, हाँ, और दूसरा पद यानी एक ही को ना हुआ, TN हो गया वो, दूसरा तीसरा ऐसे बोले हाँ। तो दूसरा पद और ये पांचवा पद। अच्छा हम लोग दूसरा पद को हम लोग क्या कितना लिख सकते हैं, A प्लस क्या लिख सकते हैं D, और पांचवा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 8 दिया हुआ है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2A प्लस 5D हो जाएगा इक्वल टू 8। सर 5 वाला है तो 4 हाँ बोलो, 5 वाला में 4D लेते थे, है ना। उसके बाद है तीसरा पद यानी T3 और सातवां पद यानी T7 का मान कितना दिया हुआ है 14। तो इसमें क्या हो जाएगा A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 14। तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 8D इक्वल टू 14। ये हम लोग का पहला इक्वेशन और ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन। तो ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 8D बराबर 14 दिया हुआ है, और 2A प्लस 5D इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 3D बराबर 6, यानी कि D का मान आ गया। अब किसी एक में जो है हम लोग पुट कर देंगे D का मान, जैसे पहला वाला या दूसरा वाला में लेकर के पुट कर देते हैं तो इससे A का मान निकल जाएगा। जैसे हम लोग यही वाला ले लेते हैं 2A प्लस 8 और D है, तो D का मान कितना आया 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8 गुना 2 बराबर 14 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिक्कत है, 2A बराबर ये 8 दूनी 16 यानी कि 14 माइनस 16 इक्वल टू -2A बराबर -2, यानी A का मान क्या हो जाएगा -1। अब A का मान आ गया, D की भी पता चल गया, और हम लोग 11वां पद यानी T11 निकालना है। अब T11 तो Tn का फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस n-1 इंटू D। A का मान कितना है -1 प्लस n कितना है 11 में से 1 किया तो 10, और D का मान कितना था 2, तो 10 दूनी 20, 20 में से 1 किया तो 19 हो जाएगा। इससे बढ़िया तो एक पूरे बेंच पर ले ले आते तो तीनों बैठ जाता। अच्छा ठीक है, कल से लगा दे, हैं आराम से हो जाएगा, तो 2 को बेंच बैठ जाएगा। कैसे कौन सा ये वाला, ये वाला लिखने, ये वाला समझ में आया। हाँ कल पढ़ा था, कल नहीं आया था। ओ तो ठीक है, कॉपी देख लेना मुझसे। देखो हर क्लास ना एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, समझा। हाँ ठीक है।
भेज देंगे, अगर समझा ही देंगे लोग को। इसको लिखने दो, समझा देते हैं उसको। लास्ट में फॉर्मूला क्या लगा? हाँ, जिसे हम लोग को निकालना था 11वां पद। अंतिम पद लगा। हाँ, अंतिम पद वाला, पीएन वाला फॉर्मूला। इसका 2 क्यों नहीं है डिफरेंस? हाँ डी का 2 क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि यही 2 ही आए किया था डी का मान। मिटाएं? हाँ बट मेरे लिए रफ मतलब होता है कि किचकच करके उसको देखो रफ तो मैंने ऐसे होता है आप इसको रफ करो बनाए हैं कितना चुनाई कॉपी तो रफ बना दिया है फिर लाइन से निकलना ये भी फ्री का है आप पहले कुछ फार्मूला लिख लो। देखो, समांतर श्रेणी में जो है हम लोग को जैसे कोई भी चीज होता 3 भाग में बांटना है, जैसे योग करके दिया हुआ रहेगा, और 3 भाग में बांटना है, चाहे 4 भाग में बांटना है, चाहे 5 भाग में बांटना है, तो किस तरीके से बांटते हैं ये चीज लिख लो। अभी क्वेश्चन आएगा ना तो उससे ये रिलेटेड रहेगा तो समझ में आएगा। हाँ, ये वाला सिर्फ लिखिए, ये तो फार्मूला होता है वो औसत निकालने का, इसको लिखो ना। हाँ हाँ, ये तो इसमें तीन वाला में देखो ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी ये या करके दिया हुआ है। और 4 वाला में जब बांटना है तो इस तरीके से बांटेंगे, और 5 वाला में इस तरीके से बांटेंगे। इसको लिख लो, फिर देखो क्वेश्चन में बताते हैं। कहाँ?
एंड वही और है, हाँ एंड नीचे वाले सेकंड वाले एंड और जैसे वहाँ पे या तो नहीं, इसमें ये पूरा है, नहीं ये चारों है, मतलब चारों एक साथ में कॉमा दे दे के लिख दीजिए, एंड में क्या करें? कॉमा दीजिए। हाँ नहीं नहीं, वो कॉमा है या नहीं है, वो उसी के साथ में है। हाँ लास्ट में कोई भी चीज लिखते हैं तो हम लोग और लिख के नहीं लिखते हैं। इसमें दोनों अलग है। उसको ना कल से आएगा ना, उसको मुंह में टेप देना, बोलते रहता है पीछे में। भैया ये मौका छोड़ता है, ये तो मौका नहीं छोड़ता, जैसे कि आप ये मौका नहीं छोड़ता तो मौका बनाता है। सब एक के रूल अपनाएगा तो हो गया। गलती उसका नहीं है। देख इसको समझा देते कि है क्या। जैसे हम लोग को अगर मान लीजिए 3 श्रेणी में लिखना है, यानी 3 पद लिखना है, तो जैसे हम लोग लिखते हैं 3, 6, 9, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ए, फिर उसके बाद बोल सकते हैं a प्लस डी, और फिर इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d, है ना। और इसमें हम लोग का डिफरेंस कितना का है, 3 का है। तो जैसे आपका 3 और 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 2 गुना 3 यानी 3 दूनी 6 प्लस 3 9। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पद को, या अगर जैसे हम लोग का समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच वाला। हम लोग औसत वाला चैप्टर में पढ़े थे कि जब भी अंतर समान हो तो औसत बीच वाला होता है। अब बीच वाला निकालने का तरीका होता है कि अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ के और 2 से भागा दीजिए तो बीच वाला निकलता है। ये औसत वाला में हम लोग पढ़े। तो देखिए अगर हम लोग इसको बीच वाला को हम लोग ए मान लेते हैं औसत, क्योंकि समांतर श्रेणी है ये, तो औसत क्या होगा, बीच वाला होगा, ठीक है। और 4 गुना था तो बीच नहीं पता चलता, लेकिन 3 में तो बीच पता चल रहा। अगर इसको ए मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस डी, क्योंकि ये अगर 6 है तो 6 में से कितना, तो जो डिफरेंस था वो घटाएंगे तभी ना आएगा 3, यानी 3 आएगा और ये 6 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस डी यानी 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो हम लोग का या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 पद वाला में, ठीक है। अब यही चीज है 4 पद वाला में, कि जैसे हम लोग लिखेंगे 3 4 3 6 9 12। तो हम लोग को तो बीच तो नहीं पता है, इसमें समांतर श्रेणी है लेकिन बीच नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें कर लेते हैं एगो आपका, जैसे इसको मान लेते हैं a माइनस डी और ये a प्लस डी, ठीक है। ये a माइनस डी और ये a प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा, तो a माइनस 3d और ये a प्लस 3d। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं एक, अच्छा क्या कहते कुछ जैसे औसत। अच्छा ये a जो है वो हमेशा क्या रहता है, औसत रहता है, ठीक है। तो औसत हम लोग का इसमें कितना हो जाएगा, ये 15 का आधा कितना हो गया, 7.5,
7.5 में अब जैसे हम लोग का डिफरेंस अगर देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, अगर मान लो कि 1.5 होगा तो 1.5 घटाएंगे तो ये 6 और 1.5 देखिए, ठीक है। हम लोग औसत लिए 12 + 3/2 यानी कि 7.5, ठीक है। तो यानी बीच वाला नंबर हम लोग का आया 7.5, ठीक है। तो अब हम लोग का बीच वाला नंबर में तो हम लोग इस तरीके का औसत वाला क्वेश्चन रहता था, पहला पद निकालिए या चौथा पद निकालिए, तो क्या करते थे हम लोग, देखते थे कि बीच में है यानी इसका जो गैप है वो 3 का है, इसका गैप 3 का है, लेकिन ये तो आधा में है ना, यानी शुरू में जो है वो कितना घटेगा, आधा 1.5 ही घटेगा, यानी कि हम लोग का 1.5 घटेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा a - 1.5, यानी कि डिफरेंस हम लोग का कितना लेना है, d = 1.5 लेना है। तो हम लोग अगर मान लो कि लेंगे तो 7.5 में जब 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 घटाएंगे तो 6। अब देखिए 7.5 में अब 1.5 - 3, 1.5 × 3 तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7.5 - 4.5 घटाएंगे कितना आएगा, 3, यानी पहला पद आया। वही चीज इसमें भी देखो, तो हम लोग का क्या था, a का मान था 7.5 और हम लोग का d क्या है 1.5, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 9 आया तीसरा पद। उसी तरीके से इसमें भी आपका a क्या है 7.5 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 1.5, ये हो जाएगा 7.5 + 4.5 = 12, तो चौथा पद आया। तो हम लोग इस इक्वेशन को भी लेकर के हम लोग ये चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए है कि डायरेक्ट इसको हम लोग समझ के रखेंगे, 4 पद रहेगा तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ, एवरेज निकालना नहीं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि 4 पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि जब हम लोग का बीच वाला नहीं पता चलेगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अब बीच वाला पता रहेगा तो बीच में a लिख करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब जैसे 5 पद में हम लोग का बीच वाला पता रहता है, तो फिर डायरेक्ट डिफरेंस घटा के पहला डिफरेंस घटा, फिर 2 को डिफरेंस घटा, डिफरेंस बढ़ा और डिफरेंस बढ़ा। जब बीच वाला पता रहेगा तो a लिख देंगे, अगर बीच वाला नहीं पता है तो एक माइनस करके एक प्लस करके फिर उस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना है कि अब -d हुआ तो 2d नहीं होगा 3d होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्या भूल जाइएगा इसको। अब क्वेश्चन में आते हैं, समझ में नहीं आया हमको, तो ये याद करने वाला चीज था, तो उतना देर से आप समझाए तो थोड़ी ना समझ में आया, याद हुआ यही याद भी नहीं तो याद कर लो उसको। बोले ये ना कि जैसे ये जो समांतर श्रेणी है वो 4 पद में लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और जब 3 पद में लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हम यही बोल रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग का अब जैसे है कि देखो, अगर क्वेश्चन ये चीज है, हम लोग का बोलेगा कि जैसे बोलेंगे कि औसत 4 संख्या का औसत दिया हुआ है हम लोग का 7.5, ठीक है, और उसका अंतर जो है 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 7.5 और उसका अंतर दिया हुआ है 3 का, उसका अंतर दिया हुआ है 3 का, तो पहला पद क्या होगा, तो पहला पद कैसे निकालेगा, तो इसी फॉर्मूला में बैठा करके निकालना होगा। 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 7.5 यानी a का मान दिया हुआ है 7.5, ठीक है। हम लोग का डिफरेंस जो है वो 3 का है, लेकिन 4 संख्या में बीच हम लोग को नहीं पता चलता है, तो इसीलिए जो डिफरेंस हो जाएगा वो आधे हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग डिफरेंस जो है वो आधा बैठाएंगे। अब पहला पद बोलेगा तो इसमें बैठा देंगे, अंतिम पद बोलेगा तो इसमें बैठा देंगे। दिमाग ज्यादा मत लगा, इस एग्जाम में आएगा नहीं। हम फार्मूला बता दे रहे थे कि वो आया कैसे और उससे रिलेटेड कैसे है। पूरा माथा ही लोग परेशान पूरा। ये क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हाँ मत उतारो, वो वाला फार्मूला लिखी ना, ये वाला और ये, बस यही लिखो। जो 4 संख्याओं को जो है 20 को 4 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, 20 को जो है 4 भाग में बांटा जाता है। अब कैसे बांटेंगे, तो a प्लस डी, हाँ 4 भाग में बांटना है, तो a माइनस डी, a प्लस डी, ये हुआ। फिर उसके बाद a माइनस 3d और a प्लस, पहले बीच में लिख रहे हो फिर साइड में लिख रहे हैं, ऐसे ना। क्या दिक्कत है इससे?
सर मेरा भी एक कहने का मतलब आप प्लान खाली से सीधा से क्यों नहीं लिखा? अरे तो ठीक है, क्या दिक्कत है इससे? अरे ऐसे लिख दे, चलो मान के चलोगे तुम शुरू से लिखे हैं, उतना क्या चीज। अच्छा पहले a माइनस डी फिर a प्लस डी करते फिर इधर माइनस करके ऐसे क्लास करते जाएंगे आज से। सर आप इसको इधर से लिखा फिर से लिखिए। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d a प्लस, ठीक है। उसका मान दिया हुआ है। हाँ, इसका मान दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, तो हम लोग का बचा क्या, 4a बराबर 20। तो a का मान क्या आ जाएगा, ठीक है, a का मान हम लोग का आ गया 5, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा आगे में, यदि पहला पद और चौथे पद पहला प्रथम और चौथे भाग को गुना किया जाए, गुणनफल से पहला और चौथा को गुणनफल किया जाए, तो हम लोग का पहला क्या है, a माइनस 3d और a प्लस 3d। तो पहला और चौथा पद को गुणनफल किए, उसके बाद दूसरे पद और तीसरे पद को गुणनफल किया जाए। लेकिन सर बोल रहे हैं कि प्रथम और चौथे भाग का गुणनफल से दूसरे और तीसरे भाग का गुणनफल का अनुपात। तो दूसरा हम लोग का ये है और तीसरा हम लोग का ये है, ये दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहला और चौथा को गुणनफल किया जाए और दूसरा और तीसरा को गुणनफल किया जाए, तो हम लोग का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2:3। हाँ, ये वही फॉर्मूला लगा देते हैं, रेशियो है, रेशियो में है तो बटा में करके लीजिए, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2/3। अब a का मान हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं, तो a का मान हम लोग हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9d स्क्वायर बटा 5 बचे 25 माइनस d स्क्वायर बराबर 2/3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 25 तिया 75 माइनस 9 तिया 27d स्क्वायर बराबर 25 दूनी 50 माइनस d स्क्वायर 2d, ठीक है। ये उधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, यानी 75 माइनस 50 बराबर माइनस 2d स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25d स्क्वायर और ये हो जाएगा 25, यानी d ये हो जाएगा 1, यानी d का मान क्या आया 1, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इसमें से सबसे बड़ा भाग, ठीक है। यहाँ हम लोग का a निकला और d निकला, हम लोग को सबसे बड़ा भाग निकाला। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, a प्लस, तो हम लोग a का मान कितना आया था 5 और 3 इंटू d का मान कितना आया 1, यानी कि हो जाएगा क्या 5 3 8, आंसर हो जाएगा, यही है। अब बोलो कहाँ पूछना है, ये अच्छा था सर। तो क्या आप उसमें क्यों बोल रहे थे हम लोग को घुमा रहे थे। सर ये जो 25 का है 1 और 20 में जोड़ दिएगा 25 को 25 a का मान था ना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25। सर क्या क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि हाँ। 20 को 4 भागों में 20 को 3 भागों में ऐसे। हाँ, अब जैसे देखिए 4 भाग में था तो हम लोग यहाँ पर लास्ट ला करके पुट कर दिए, अगर 3 भाग में रहता तो वो चीज लिख करके पुट कर देते। तो याद ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, क्या चीज, याद रहेगा आपको a माइनस d कर देंगे फिर a प्लस d और इधर घटा देंगे फिर बढ़ा देंगे। मेरा वाला नहीं आएगा, तेरा नाम
जो जो याद रखेगा उसमें उसके एग्जाम में आएगा। कोई भी खा के नहीं आया, कोई भी खा के नहीं आया, नहीं आज सब खा के कुछ पूछना है? एक बार पूछे क्या? हाँ? हट, इसमें बताने वाला चीज कुछ नहीं है जी। जैसे यहाँ पर तुम्हारा 4 को गोला तो लिखा हुआ था, इसको काट करके ए का मान निकाल दिए। अब हम लोग का जो इक्वेशन दिया होता ये चीज लिख दिए हैं, ए का मान पुट कर दिए तो हम लोग डी का मान निकल गया, और यहाँ सबसे बड़ी वाला संख्या में पुट कर दिए। हाँ हाँ, डी स्क्वायर बराबर 1, तो डी स्क्वायर बराबर 1, तो फिर डी बराबर क्या होगा? नौ कहाँ से लाएं? जैसे ये दोनों का स्क्वायर किए ना, फार्मूला होता था, तो 3 और 3 को स्क्वायर किए तो ये 3 किया 9 और डी का स्क्वायर डी। ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 बार गुना कीजिएगा फिर तो वही फार्मूला लगेगा और लंबा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा पूछते हैं पीछे से। देखो, जैसे हम लोग 4 पद है, पहला पद मान लो ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। हम लोग ये चीज क्यों नहीं ले रहे हैं? ये क्यों ले रहे हैं? हम लोग ये भी तो ले सकते। तो जैसे ये भी तो हम लोग का होता है, तो देखिए ये क्यों नहीं लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसीलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें जब जोड़ेंगे तो ए 4 गो हो जाएगा और डी हो जाएगा कितना? 6 गो। तो यहाँ पर ए और डी 2 गो इक्वेशन का नंबर नहीं पता है। हाँ, 2 गो इक्वेशन का हम लोग का नंबर नहीं पता है, और यहाँ पर सिर्फ जो है ए गो मान, तो हम लोग कोई भी इक्वेशन में ए गो मान निकाल सकता है, 2 गो मान नहीं निकाल सकता है। इसीलिए हम लोग को डी को हटाने के लिए वो प्लस माइनस वाला कर करके लेना पड़ा, तो नहीं बनेगा। क्योंकि ना डी का मान पता है ना ए का मान पता है, दोनों में से क्या लीजिएगा? इसीलिए तीसरा वाला जो था उसमें 2 लिखा हुआ है, प्लस वाला भी है। हाँ, छुट्टी एक बार बता दो। कितने पदों का योगफल 120 के बराबर है और 7वां समझ रहे हैं ध्यान लगना चना खाते हैं,
लगाती है, ऐसे कुछ बोली है। इसलिए हम लोग बना जी इसको। तो क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी में कितने पदों का योग 120 है, यानी Sn दिया हुआ है और n नहीं पता। पदों का कितने पदों, यानी कितना, n तो नहीं पता है ना, लेकिन Sn दिया हुआ है 120 और इसमें बराबर होगा इसका तीसरा पद हम लोग का कितना है 9, यानी T3 जो है वो हम लोग का कितना है 9 और सातवां पद क्या लिखा हुआ है तथा सातवें पद और दूसरे पद के बीच का अंतर है T7 माइनस 2 बराबर दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है। देखो T7 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, A प्लस माइनस A प्लस ओनली D है ना, A प्लस 6D माइनस A माइनस D बराबर 20। ये प्लस माइनस कट गया, ये घटा, कितना बात कर रहा हूँ। ए का मान हम डी का मान आ गया 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग का T3 दिया हुआ है कितना 9, यानी A प्लस 2D बराबर 9, तो D का मान कितना है, तो यानी कि हम लोग A प्लस 2 गुना 4 बराबर 9, तो 1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस A 8, यानी कि 1। A का मान आ गया, D का मान आ गया और Sn दिया हुआ है, n निकालना है। हाँ, लास्ट में ऑप्शन लेना पड़ेगा, पूरा नहीं सॉल्व होगा। बनाओ तो ये हो जाएगा, n का मान नहीं पता है, 2 गुना A का मान 1, फिर n का मान नहीं पता है और D का मान है 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस 4n माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका n बाई 2, ये हो जाएगा आपका 4n माइनस 2, यानी कि n बाई 2 सबका 120। देखें हम लोग पूरा सॉल्व किए तो हम लोग का ये आया। अब n का मान अब ऑप्शन से ले लेते हैं, n का मान क्या रखेंगे जो 120 रखेगा आएगा। तो जैसे मान लेंगे 6 लेते हैं, तो 6 और 6 दूनी 12 में से 1 गया तो 11, 11 छक 66 नहीं होगा। 9 लेते हैं तो 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17, 17 9 17 153 नहीं होगा। 8 लेते हैं तो 8 8 दूनी 16 में से 1 गया तो 15, 15 8 120, यानी कि 8 जो है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा। हमको 120 लाना है, n का मान क्या रखेंगे जो 120 आएगा।
भारती भारती कट कर दे तो